अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वेलकम, नमस्ते। यस, यही होता है जब आप 1 महीना व्लॉग नहीं करते, तो यही होता है, आप भूल जाते हो। एनीवेज़ हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हो गया अचानक से मैंने 28 डेज़ तक कंटिन्यूअस व्लॉग करने के बाद एकदम से गायब हो गई। मैंने कोई पोस्ट नहीं डाला, कोई स्टोरी नहीं डाला कि मैं क्यों नहीं ब्लॉग कर रही या क्या हुआ क्या नहीं। तो जो थोड़े बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको पता है कि मैं व्लॉग क्यों नहीं कर रही थी, बट बाकी रेस्ट आई नो आई शुड लेट यू नो, मतलब आप लोग को भी जानने का हक है, बिकॉज यू पीपल हैव ऑल्सो बीन मतलब मेरे पार्ट ऑफ लाइफ जर्नी के पार्ट थोड़े बहुत कहीं ना कहीं रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे। तो आप लोग का भी जानना ज़रूरी है कि मैंने 1 महीना क्यों कोई व्लॉग नहीं किया। तो 28 डेज़ के व्लॉग करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई, पहले भी थी, बट उस दिन के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई मेरी पर्सनल लाइफ में कि मुझे ये ब्रेक लेना पड़ा। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं 1-2 दिन का ब्रेक लूँगी एंड देन आई विल बी बैक, बट ये थोड़ा ज़्यादा ही लंबा खिंच गया। तो कुछ इश्यूज हुए थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ नाराजगी, कुछ जैसे होता है जनरली इन लाइफ। और तो मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी बिकॉज एक बहुत टाइम से चल रहा था चीज़ें एंड मैं कर रही थी बट देन समवेयर इट हिट मी, तो मुझसे और नहीं कैरी फॉरवर्ड किया गया वो चीज़ें बहुत ही सीरियस इसमें चली गई थी। मैं तो इन डिटेल्स सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी, बट या थिंग्स वर नॉट गोइंग गुड, थिंग्स वर नॉट गोइंग बेटर इन अ गुड वे। और तो मेंटली आई वाज नॉट वेरी इन अ गुड पोजीशन, तो इसलिए मैंने ब्रेक लिया। उसके बाद मेरी फैमिली आई, मेरी फैमिली मतलब मेरी मॉम और मेरी मासी, माई खाला, जो बहुत टाइम, खाला तो मेरी मतलब मेरी जो मासी हैं वो इस्लाम में खाला को, मासी को खाला कहा जाता है, तो इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज ये कर रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ। तो या मेरी मासी आफ्टर 7 years कैलकाटा आई थी और मम्मी भी ऑलमोस्ट ईयर ना, नहीं मम्मी कब आई थी, मम्मी आई थी इनाया जब 3 months की थी आई गेस, हाँ 3 या 4 months की थी तब मम्मी आई थी। तो उसके बाद मम्मी भी लाइक लॉन्ग 2-2.5 साल बाद आई एंड आई वॉज स्टेइंग विद माई फैमिली मेरी सिस्टर के घर, बिकॉज सावन चल रहा था और मम्मी, मेरी माँ बहन के घर मंदिर है तो मम्मी वहाँ थी। और वैसे भी मेरा स्पेस थोड़ा सा छोटा है तो इस वजह से हम लोग वहीं रह रहे थे, तो मैं हफ्ता 10 दिन वहीं थी। आई वॉज काइंड ऑफ इन अ जोन वेयर मैं यहाँ से निकल के वहाँ गई एंड थोड़ा सा जोन आउट हुई इन सब चीज़ों से एंड वहाँ भी बातें हुई, समझाया गया, समझी, चीज़ें थोड़ी बहुत सॉर्ट हुई। और ऑब्वियसली आप जब फैमिली के साथ रहते हो, अपने फैमिली के साथ, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाती है, मूड ठीक हो जाता है, तो चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक हुई एंड नाउ थिंग्स आर स्लोली getting better. We are trying to get things on track. और सेकेंडली आप सबको पता है इनाया अभी
टुएना 2 साल 10 महीने की हो गई है, तो वो प्रॉपर अभी तक ठीक से बोलती नहीं है सेंटेंस। शी यूज 2 वर्ड्स और थोड़े बहुत वर्ड्स वो बोलती है बट नॉट क्लियर। तो उस वजह से भी मैंने डॉक्टर को दिखाया। मेरी बातचीत चली रही थी डॉक्टर से, उसकी जो प्रेडिटेशन है उससे मेरी बातचीत चली रही थी। तो उन्होंने फिर मुझे स्पेशलिस्ट थेरेपिस्ट वगैरह के रेकमेंड किए। तो उसी दौरान मैं इनाया को लेके भी डॉक्टर्स के पास, स्पेशलिस्ट के पास गई, उन लोग से मिली, लोग से बातचीत हुआ, वी डिस्कस। तो आई गॉट टू नो इनाया somewhere has a borderline, a very thin borderline, ADHD, जिसका फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसका मतलब वो बहुत हाइपर एक्टिव है, मतलब उसका दिमाग बहुत चलता है, तेज चलता है माशाल्लाह, बट उसके बॉडी और उसके लैंग्वेज के साथ वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मतलब वो सोचती बहुत कुछ है पर उसके जबान में वर्ड्स नहीं आ पाते, इसलिए वो बोल नहीं पाती। ठीक है। और अटेंशन मतलब फोकस उसका, आई नो अभी बहुत सारे बोले हैं, बोलते भी हैं और बोलेंगे भी कि बच्ची है अभी, बड़े होते होते ठीक हो जाएगी, शी इज टू यंग। बट मैं उसके साथ रहती हूँ ना 24 आवर्स, तो आई नो कि ठीक है वो बच्ची है। आई ऑल्सो अग्री वो बच्ची है, धीरे 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 थिंग्स विल गेट बेटर। बट समवेयर आई फील, क्योंकि मैं 24/7 उसके साथ रहती हूँ, कि शी इज लैकिंग उसके एज के बच्चों के हिसाब से, शी इज लैकिंग, वो है पीछे। तो मैं भी अगर यही सोच के बैठ जाऊं कि थिंग्स विल गेट बेटर उसके एज के हिसाब के साथ, एंड बड़ी होगी तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, देन इट्स नॉट गुड। इट्स नॉट गुड। मैंने खुद भी ये रियलाइज किया है कि इट्स नॉट गुड। ठीक है वो बड़ी होगी, वो समझेगी, वो बोलने लगेगी, बट स्टिल वी नीड टू पुश, स्पेशली आई नीड टू पुश हर समवेयर। तो डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह किए, उसका टेस्ट नहीं हुआ है बाय द वे, मेरा टेस्ट हुआ है कि 3 महीने की उम्र से लेके 2-2.5 साल तक उसका बिहेवियर पैटर्न कैसा रहा है। तो मुझे जितना याद रहा, बिकॉज आई डिडंट नो कि मुझे अभी जाके मुझे टेस्ट देना पड़ेगा कि उसका बिहेवियर कैसा था, बट जितना मैंने मतलब नोटिस किया या मुझे याद है जो भी है, उस हिसाब से मैंने टेस्ट दिया है। एंड सो थेरेपीज उसे रिकमेंड किया गया है, स्पीच थेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपीज, जो मैं अभी नहीं स्टार्ट करी, बिकॉज सितंबर में उसका हाफ ईयरली एग्जाम है, अक्टूबर में पूजा वगैरह है, और शायद मैं यहाँ से शिफ्ट भी हो जाऊँ। आई नीड टू चेंज द एनवायरनमेंट ऑल्सो फॉर हर। उसको मुझे एक्टिविटीज़ करवाने हैं, डांस क्लासेस वगैरह मैं सोच रही हूँ उसको ज्वाइन कराऊँ, एंड मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ आसपास इट्स अ वेरी बिजी एरिया, मार्केट एरिया, तो शाम को उसको पार्क वार्क लेके जाना एंड ऑल इज नॉट कन्वीनियंट। और फिर वो मतलब मोस्टली घर में ही रहती है मेरे साथ, एंड शी डोंट गेट हर ओन स्पेस कि जहाँ वो अपना एनर्जी निकाले। एंड दैट्स द रीज़न कि आई नीड टू चेंज माई एनवायरनमेंट एज वेल। तो मैं शायद शिफ्टिंग भी करूँगी बहुत जल्द, ऐसा एरिया जहाँ मैं उसे शाम में पार्क वगैरह ले जा सकूँ। फिर उसको मैं सोच रही हूँ डांस क्लासेस भी ज्वाइन कराऊंगी। तो इसमें मैं अभी नहीं इसलिए करा रही कि एज आई सेड कि मैं शायद शिफ्टिंग भी करूँ, फिर उसका एग्जाम्स भी है, फिर पूजा हॉलीडेज भी आ रहे हैं। तो मतलब उसका सेशन ऐसा होना चाहिए कि कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में। सो इस वजह से, और तब तक वो अक्टूबर 24 तक वो 3 इयर्स की हो जाएगी इंशाल्लाह। तो एज जब जैसे लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा उसको टाइम दो, और वो शायद मतलब हो जाएगी। तो आई एम टू बी ऑन द सेफ साइड, मैं और 2 महीने हाथ में रख के चल रही हूँ कि अगर 2 महीने में मैं देखूंगी कि जो जैसी वो थी वैसी अभी भी है या कोई इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं, तो
मैं बाकियों का भी दिल रख लूंगी, बाकियों को भी सुन लूंगी, और उसके बाद मुझे अगर लगा कि नहीं कोई ऐसे इम्प्रूवमेंट नहीं है तो फिर से मैं सेशन वगैरह स्टार्ट कर लूंगी। तो दिस द लिटिल अपडेट। मेरी मम्मी और मासी खाला लोग चली गई है, लास्ट फ्राइडे चली गई वो लोग, एंड हमने बहुत मस्ती की, बहुत झगड़े भी हुए एंड बहुत बातें भी हुई एंड ऑल। तो या मतलब मैं हमेशा भाई बहन मामा मामी दादी नानी इन लोग के ऐसे एनवायरनमेंट में पली बड़ी हूँ। इनाया को वो नहीं मिल रहा, शी इज अलोन विद मी एट होम, तो वो चीज ना उसको अफेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं। तो वो मतलब ज्यादा लोगों मतलब खुल नहीं पाती, और उसको जब मैं बाहर ले जाने के लिए वो तो वो बहुत खुश हो जाती कि उसको बाहर जाने को मिल रहा है। तो यू नो, सो आई कैन, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं नोटिस कर रही थी, एंड आई फील लाइक यस शी नीड्स यू नो मोर पीपल इन हर लाइफ टू बी इन्वॉल्व्ड। और अभी ऐसा है कि मेरे मम्मी लोग बॉम्बे रहते हैं, ठीक है। मेरे आसपास जितने भी मेरे इन लॉज और रिलेटिव्स, इन लॉ की रिलेटिव्स जो भी हैं, वो थोड़े दूर डिस्टेंस में रहते हैं, एंड उनके बच्चे बहुत बड़े हैं, तो उनका भी एक स्कूल का शेड्यूल रहता है। वही सैटरडे संडे मिलता है या तो हॉलीडेज मिलता है टू बी विद देम अराउंड, तो इसलिए वो भी नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से आई एम लाइक अ लिटिल कंसर्न कि नो, शी नीड मोर पीपल अराउंड हर, स्पेशली उसके एज के बच्चे उसके आसपास होने ज़्यादा चाहिए। और या अभी फिलहाल माय मेन फोकस इज ऑन इनाया। बाकी सबसे मैं अभी अपना दिमाग हटा चुकी हूँ। अब मुझे मेरा पूरा 100% इनाया को देना है कि उसे कैसे मैं मतलब वो लोनलीनेस फील ना होने दूँ, क्योंकि मैंने अभी अगर नहीं किया तो आई थिंक आगे जाते वो चीज़ उसके अफेक्ट करेगी कि शी इज़ अलोन, एंड मतलब वो शायद बाकी लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट ना करे, यू नो। तो यही सब है, ये सब भी लेके मैं बहुत परेशान थी, एंड डॉक्टर विजिट्स वगैरह किए, डॉक्टर लोगों से बात की, डिस्कस किए हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं उसका थेरेपीज वगैरह भी स्टार्ट कर दूँगी। एंड एनवायरनमेंट चेंज एंड माय पर्सनल लाइफ चल रहा है अभी। मैं उस पर यू नो थोड़ा कम ही ध्यान दे रही हूँ, बिकॉज माई फर्स्ट प्रायोरिटी राइट नाउ इज माई डॉटर, ठीक है। एंड या दैट्स इट। ये सब के साथ थोड़ा सा था मेरा मूड लो, इसलिए मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बना रही थी, बिकॉज फक्ड अप। एंड फैमिली आई, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, अच्छा लगा। देन आई थॉट अब आई थिंक आई शुड गेट बैक टू डूइंग ब्लॉगिंग एंड ऑल। और कल राखी है, राखी का ऐसा कोई प्लान नहीं है, बट जाहिर सा बात है मेरा भाई मेरे साथ जाता है तो मैं इसको राखी पहनाऊंगी और घर में कुछ स्पेशल खाना पकाऊंगी। और देखिए, या तो मेरी सिस्टर यहाँ आएगी या तो मैं मेरी सिस्टर के वहाँ जाऊंगी, जो भी प्लान होता है, लेट्स सी। आप शायद डेली व्लॉग नहीं आए, बट मैं ऐसा भी नहीं है कि आज व्लॉग कर रही हूँ तो मैं एक हफ्ता नहीं करूँगी, नो, नॉथिंग लाइक दैट। मैं कोशिश करूँगी मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँ जितना मुझसे हो सके, एंड या दैट्स इट। मतलब मैं आ रही हूँ वापस ब्लॉगिंग में फिर से, और दिस इज द लिटिल अपडेट।
मुझे आप लोगों को लेना था कि मैं क्यों नहीं 1 महीने से व्लॉग कर रही हूँ। एंड आई होप आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया, बिकॉज मैंने व्लॉगिंग मिस किया। मैंने एक्चुअली 29 का ना व्लॉग शूट किया था। मैंने रख भी दिया था कि मैं कभी बाद में पोस्ट कर लूंगी, बट आप लोगों को पता है मेरे फोन में प्रॉब्लम है, तो मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा। एंड या दैट्स इट। मैं फ्रिज के पास बैठ के इसलिए व्लॉग कर रही हूँ कि मेरा फोन चार्ज हो रहा है, और इस वक्त कर रही हूँ बिकॉज अभी भी मुझे कैमरा का, एक तो मुझे स्टार्टिंग में ही था कि यहाँ देखना है कि यहाँ देखना है, और इतने टाइम बात कर रही हूँ तो वो भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी मैं इस वक्त ब्लॉग कर रही हूँ बिकॉज इनाया सो रही है। एक तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है डॉक्टर दिखाने के बाद वो और ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गई है। मतलब एक जगह भाई बैठती ही नहीं है, वो एक जगह नहीं बैठती। मैं अकेली उसके पीछे सारा दिन पागल हो जाती हूँ, लिटरली मैं पागल हो जाती हूँ। ऊपर से मैं जितना सोचती हूँ मैं काम रहूंगी, नो आई बी काम। You can't be calm with a hyperactive toddler. She keep me on my toes 24/7. और वो जब नहीं रहती या सोती है उस वक्त मैं रेस्ट नहीं करती, आराम नहीं करती। मैं सारे घर के काम करती हूँ, खाना बनाना हो, घर साफ सफाई हो, बिकॉज उसके रहते तो मैं कर नहीं सकती, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो या दैट्स इट। एंड आई वोंट से होप यू लाइक दिस वीडियो बिकॉज इसमें लाइक करने का कुछ नहीं है, बट या आई विल बी बैक। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। बोलने से पहले मैंने बहुत सोच लिया था कि ये बोलूंगी ये बोलूंगी ये बोलूंगी, पर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में अभी कुछ नहीं आ रहा है। और या ये राखी का एक ब्लॉग बनाऊंगी। वैसे मुझे राखी खरीदना भी पड़ेगा, कल राखी और मैंने अभी तक कोई राखी नहीं खरीदा। ऑल्सो मैं सोच रही हूँ मेहंदी लगाऊंगी। तो मोटा मोटी ये है कि मैं वापस ब्लॉगिंग में आ चुकी हूँ, और अब आपको देखने को मिलेगा ब्लॉग्स मेरे खाना पीना, और क्या फिलहाल इतना ही आज के लिए। बाकी कल का ब्लॉग राखी का जल्दी आएगा। Okay, bye. Till then, do like, share, and subscribe to my YouTube channel. So, this is Sarah. Click the bell icon ताकि आपको नोटिफिकेशन आए कि सारा का ब्लॉग आ गया है। Okay, bye.